ये वीडियो है अपने मुट्ठीबाज दोस्तों के लिए, जस्ट किडिंग। बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि जब हम सेक्स ये वर्ड को सुनते हैं, ऑटोमेटिक एक ऐसा माइंड में मैसेज पहुंचता है कि ये गलत है, गंदा है, समथिंग इज़ नॉट राइट। आई मीन कोई ऐसे कैसे ओपनली बोल सकता है यार सेक्स के बारे में, है ना? तो यही जो सोच है ना, यही सब प्रॉब्लम का जड़ है। देखते रहो, होपफुली सब समझ में आ जाएगा, होपफुली। अगर आप खुद से थोड़ा देख लेते हो गूगल में, आपको पता लग जाएगा कि जब ऑर्गेज़म होता है कुछ केमिकल चेंजेस होता है बॉडी में, जिसकी वजह से वी फील डिफरेंट इमोशंस, राइट? सो साइंटिफिकली एंड फिजियोलॉजिकली ठीक है, बट मन के अंदर जो गंदगी भरा पड़ा हुआ है इस टॉपिक को लेके, उसको कैसे साफ करोगे? इतने सालों का जो ये कंडीशनिंग है, इसको अंडू करना इजी नहीं है। मन मानता ही नहीं है, मानने को राजी ही नहीं है कि ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। बचपन से ही थ्रू डिफरेंट मीडियम हम यही सीखते हैं कि ये एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, ठीक नहीं है। हम इसके साथ गिल्ट भी जोड़ लेते हैं, छुपा के रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बोलते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये ख्याल भी अगर मन में आता है, मतलब ये पाप के समान है। ओके, सो ये हम लोगों के दिमाग के बहुत भीतर फिक्स हो चुका है कि ये गलत है। लेकिन कुदरत को कैसे रोकोगे? प्रकृति को कैसे रोक सकता है कोई? ओके, जब लड़का लड़की दोनों प्यूबर्टी हिट करते हैं, बॉडी चेंज होता है, हॉर्मोन्स चेंज होता है, एंड दे एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन। बट बॉयज़ का हॉर्मोन्स अलग होता है, टेस्टोस्टेरोन पिक कर जाते हैं हम लोग व्हेन वी हिट प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन पिक पकड़ लेता है। सो यही हॉर्मोन्स अपना असर दिखाने लगता है। और सेक्स एजुकेशन तो कुछ है नहीं, समाज बोलते हैं ये गलत है, सप्रेस करके रखो, छुपा के रखो। लेकिन बॉडी बोल रहा है ऑपोजिट, आई वॉन्ट इट बट आई शुड नॉट, आई वॉन्ट इट बट आई शुड नॉट। मन है, लेकिन मन के अंदर गिल्ट भी है, डाउट भी है। तो इसी की वजह से हम हमेशा ये डुअलिटी में फंस जाते हैं। ओके, जब मिलता भी है तब हम ये प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन के अंदर ही डाउट है, एक इनबिल्ट डाउट है। सो हम ये हमेशा एक डुअलिटी में फंस जाते हैं। सो यहाँ पे ये तालमेल बिगड़ जाता है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस हर जगह देखने को मिल रहा है, मिलता है एवरीवेयर। वी सी दिस एवरीवेयर। अभी इसका एग्जाम्पल्स अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो शायद कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकता है, बट हाँ, बहुत जितने भी सारे प्रॉब्लम हैं ये टॉपिक को लेके, उसका ये एक बहुत ही मेन रीज़न है कि हम लोग इसको सप्रेस करके रखना चाहते हैं। वी थिंक इट्स समथिंग नॉट गुड, वी थिंक इट्स समथिंग नॉट नेचुरल। ओके, सो ये आपको अफेक्ट करता है, अफेक्ट करेगा। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर, आपके माइंड को अफेक्ट करेगा, जो कि बहुत कॉमन है। एंड आई नो इट बिकॉज आई डील विथ मोस्टली यंग बॉयज़, मतलब एज 16 से इधर 36-40 तक। ओके, लोग बोलते नहीं हैं ऑब्वियसली, बट इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन एमंग बॉयज़। लोग बोलते नहीं हैं। हाँ, डिग्री अलग अलग है। कुछ लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। सो डिग्री माइट डिफर, लेकिन बॉयज़ सफ़र करते हैं एक एज में। और कुछ बॉयज़ बचपन से ही हरामी होते हैं, जैसे कि मैं था। ओके, सो हमें ये सब इतना अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमें जो भी एक्सपीरियंस करना होता है हम कर लेते हैं, जैसा भी हो। सो बॉयज़, फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ये कुछ भी गलत चीज़ नहीं है। जैसे आपको भूख लगता है, नींद आती है, बिल्कुल वैसे ही ये एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। और सर्टेन एज पीरियड में द डिग्री ऑफ अर्जेस माइट बी डिफरेंट, बट इट इज़ ए कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस। एंड व्हेन आई से एक्सेप्ट इट, आई मीन एक्सेप्ट इट एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बिकॉज यू आर यंग, राइट? सो दिस हैज़ टू हैपन। अभी नहीं तो कब होगा? एक्सेप्ट इट। और ऐसा भी मत सोचो कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, बाकी तो सब लोग तो ठीक है, मेरा ही शायद मन में कुछ खोट है, मैं ही शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ओके, सो मुझे ऐसे ऐसे बात पता है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जो मतलब बाहर तो बिल्कुल ही साधु पुरुष है, बाबा जी है, गुरुजी है, लोग उनके पैर पकड़ रहे हैं आशीर्वाद के लिए आके, बट इन रियलिटी अंदर का कहानी कुछ अलग ही है।
ओके, दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस इट। लोगों ने बोला है, ये गलत है, इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है, बट इट इज़ नॉट नॉलेज। और अपने अनुभव से अगर सीखोगे ना, दैट इज़ द बेस्ट टीचिंग। एक्सपीरियंस कर लो, सीख जाओगे इसका रियलिटी क्या है। एंड आई पर्सनली थिंक बॉयज लाइक एक्सपीरियंसेस, नॉट इन्फॉर्मेशन। दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, स्पेशली एट सर्टेन एज। 120 स्पीड में मुझे बाइक को चलाना है, देखना है मुझे कैसा लगता है, आई वॉन्ट टू डू इट। मैंने भी किया था एक एज में। ओके, एक बार हैंड टू हैंड फाइट करके देखना है मुझे जस्ट बस करना है, मुझे कैसा लगता है, करके देख लो, यू विल क्विकली रियलाइज इट्स नॉट वर्थ इट। हर कोई बोलता है कि दारू खराब है, ये हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन हर कोई दारू पीता है। सो मुझे भी पीना है। आई नो इट्स नॉट गुड, बट मुझे पी के देखना है कैसा लगता है। ये फीलिंग शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। हम सभी कुछ ऐसे एक सर्टेन एज में करते हैं। आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। नाउ आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ओके, नॉट इवन ए सिंगल सिप। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही बहुत साधु हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कॉलेज में बहुत पिया है, बहुत पार्टी किया है, बहुत ज़्यादा ही पार्टी किया है, एंड आई हैव रियलाइज इट दैट इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो एक्सपीरियंस कर लो। अगर किसी चीज़ का बहुत ही तुमको अर्जेस है, कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, खुद जान जाओगे कि एक्चुअली इट इज़ वर्थ इट और नॉट। वैसे ही सेक्स को भी अनुभव कर लो, यू विल नो दैट इट्स गुड, बट आई कैन नॉट लेट इट कंट्रोल माई माइंड, इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब मैं अपने लाइफ को इसी टॉपिक के आसपास नहीं घुमा सकता हूँ। आपको क्विकली रियलाइज हो जाएगा कि मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ पे फोकस करना है। ऑल्सो बॉयज़, यंग एज में ही ये सब एक्सपीरियंस कर लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग 30 के बाद ये सब करते हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और ज़्यादा खतरनाक है। शादी कर लिए, बच्चे हो गए, अभी भैया चले हैं जवानी के फैंटेसीज फुलफिल करने के लिए, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, ये बहुत खतरनाक है। अब एंड बाय द वे ये होता है, आई नो लॉट ऑफ पीपल। सो सही एज में अगर ये सब एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप ना वासना से मुक्त हो जाओगे करेक्ट एज में, और आप एक मंक जैसे लाइफ जी पाओगे। मंक मतलब क्या? जंगल में जाकर साधु बन जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मंक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क, करियर, अपने काम को लेकर साधना कर पाओगे, वर्क, करियर, लाइफ। इसलिए राइट एज इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आफ्टर ऑल ऑफ इट आप ध्यान कर सको अपने लाइफ को बिल्ड करने के लिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा फोकस करके, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये सब बचपना नहीं, ये सब बचपना, ये सब डिज़ायर्स मैंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, इट्स नॉट वर्थ इट। नाउ लेट मी फोकस ऑन माई लाइफ, इसको बिल्ड कर लेता हूँ। और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब तभी सीख पाओगे जब ये सब तुम एक्सपीरियंस कर लोगे करेक्ट एज में। सो अगर मन में वासना है, अगर आपको लगता है कि यू आर सप्रेसिंग इट, देन डू नॉट सप्रेस इट, गो फॉर इट, एक्सपीरियंस इट। क्योंकि जितना सप्रेस करोगे ना, ये उतना अंदर से पुश करेगा। सो डू नॉट सप्रेस इट, डू नॉट फाइट इट, एक्सेप्ट इट, गो फॉर इट, एक्सपीरियंस इट। यू विल रियलाइज कि आप ऐसे ही पागल हो रहे थे। नो फैप, पर्सनली आई डू नॉट लाइक नो फैप। यू नो वाई? बिकॉज आपके अंदर अर्जेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको चैलेंज करना पड़ रहा है। सो ये बुनियादी में ही ये गलत है। आपके अंदर अर्जेस है, उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, और उसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ रहा है। नो फैप करूंगा अभी मैं 30 दिन के लिए, 60 डेज के लिए। दिन गिनते रहो, फिर कब 30 दिन होगा, कब 60 डेज होगा, उसके बाद क्या करोगे? वंस द नो फैप इज डन, 1 महीने का एक साथ कर लोगे। ऐसा होता है। सो मैं नहीं करता हूँ नो फैप, बिकॉज आई एम एट एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ माई माइंड। कंट्रोल करने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? दिस इज द डिफरेंस। मुझे अल्कोहल नहीं पीना है, इसलिए मैं ये ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाओगे क्योंकि आप वीक पर जाओगे। जब आपके दोस्त आपको ड्रिंक ऑफर करोगे तो आप भी पी लोगे, क्योंकि आपके मन के अंदर अभी भी डिज़ायर्स है अल्कोहल को लेके। ओके, सो मैं जाऊंगा ही नहीं। सो बेटर टेक ए चैलेंज, राइट?
और मैं क्या करूँगा, मैं हर ग्रुप के साथ जा सकता हूँ, जितना भी ऑफ़र कर लो मुझे मन ही नहीं है पीने का, जितना भी ऑफ़र कर लो मुझे नहीं पीना है, मुझे मन ही नहीं है, मैं बहुत पी चुका हूँ भाई एक टाइम में, अब इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, दिस इज़ द डिफरेंस. सो एक्सेप्ट इट, फुल्ली एक्सपीरियंस इट एंड गेट rid ऑफ इट. एंड लास्टली मैं गॉड पॉइंट को भी थोड़ा सा टच कर लेता हूँ. गॉड पॉइंट, भगवान, क्योंकि ये इंडिया में सभी लोग इसको बोल के ये सब बोलते रहते हैं. आपको मैं शॉर्टली मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनो, समझ जाओगे मैं कि शायद समझ जाओगे. जो खाजुराहो मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है. आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा मीम वगैरह में, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में. खाजुराहो मंदिर, तो खाजुराहो मंदिर के जो बाहर के दीवारों में, वॉल में ऐसे स्कल्पचर्स है, एरोटिक स्कल्पचर, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज है स्कल्पचर, ऐसे एरोटिक स्कल्पचर है बाहर के दीवारों में. और अंदर क्या है, अंदर ये सब नहीं है, अंदर भगवान का मूर्ति है, वो लॉर्ड शिवा का मंदिर है. गूगल करके देख सकते हो आप लोग. सो क्या है इसका मीनिंग, बाहर ये सब है, अंदर भगवान का मूर्ति है. क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग डिजायर्स को समझ नहीं लेते हो, वासना जस्ट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स, हाँ, काम वासना इज ए टाइप ऑफ वासना. सो जब तक आप लोग वासना को समझ नहीं लेते हो, काम वासना को समझ नहीं लेते हो, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो, भगवान को नहीं मिल सकते हो. मतलब पहले बाहर दीवारों में इसको देख लो, समझ लो, वासना से मुक्त हो जाओ, उसके बाद भगवान को मिल पाओगे, भगवान के नज़दीक जा पाओगे. ओके, कभी बात करेंगे शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एंड आई कैन टॉक ए लॉट अबाउट इट. बट एनीवेज बॉयज, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ, मे बी उसको भी अच्छा लगेगा. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून.